जादुई उड़ने वाली भैंस, वानर और धूर्त लोमड़ी। एक घना जंगल था। जंगल में एक भैंसों का झुंड था, जिसका मुखिया भोला नाम का एक भैंस था, जो बहुत ही समझदार और नेक दिल का था। वो न केवल अपने झुंड की मदद करता था, बल्कि बाकी जानवरों की भी मदद करता था। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि उस जंगल का राजा वानर भी उसे बहुत पसंद करता था। पर ये बात लोमड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी भोला को इतना पसंद करे। वो हमेशा भोला को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। एक दिन लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर एक छोटे से हिरन के बच्चे पर पड़ती है। हिरन के बच्चे को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आता है और वो सोचती है, अरे वाह, इसका मांस तो बहुत ही नरम और मुलायम होगा, बड़ा मजा आएगा इसे खाने में। यूं वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि बच्चा उसे देख लेता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। माँ, मुझे बचाओ, ये लोमड़ी मुझे खा जाएगी, माँ। बच्चे की आवाज सुनकर भोला वहाँ आता है और वो लोमड़ी को रोकते हुए कहता है, अरे ओ लोमड़ी, शर्म नहीं आती तुझे एक बच्चे का शिकार करते हुए? मैं चाहे किसी का भी शिकार करूं, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू अपने काम से काम रख। देख, अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो। अरे चल हट, बहुत देखे तुझ जैसे। यूं उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और भोला अपने सींगों से लोमड़ी को खूब पीटता है और लोमड़ी भोले की ताकत के सामने रुक नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है। हिरण वहाँ आती है और अपने बच्चे को सही सलामत देखकर भोला का धन्यवाद करती है। भोला भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आगे से अपने बच्चे का ख्याल रखना, यूं अकेले मत छोड़ना। चलो अब मैं चलता हूँ। यूं वहाँ से चले जाता है। वहाँ लोमड़ी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अरे इस भोले की वजह से हाथ आया शिकार छूट गया। मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा, नहीं तो इस जंगल में मेरी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। यूं वो सोच ही रही थी कि उसे एक उपाय सूझता है और वो जंगल के राजा वानर के पास जाती है। वानर महाराज की जय हो। अरे लोमड़ी, कैसी हो? कहो कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज, सब ठीक है। वैसे भी जब तक भोला जंगल में है, हम जानवरों को किस बात की परेशानी हो सकती है? ये बात वानर को कुछ अच्छी नहीं लगती। क्या मतलब है तुम्हारा? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर क्या है ना, भोला जानवरों के सामने कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने का नाटक करता है, जिसे देखकर जानवर अगली बार आपको हटाकर भोला को राजा बनाने की सोच रहे हैं। ये सुनकर वानर आग बबूला हो जाता है। अरे लोमड़ी, बंद कर अपनी बकवास। तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है? ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुझे भोला की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। महाराज, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, जिससे लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। क्या है बताओ? लोमड़ी वानर से कुछ बोलती है, जिसे सुनकर वानर भोला के पास जाता है। महाराज प्रणाम। अरे भोला, तुम इन जानवरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज शाम का भोजन तुम मेरे साथ करो। भोला मान जाता है और शाम को वानर से मिलने उसके पास जाता है। भोला, आ गए तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो, यहीं पास में मेरी एक खास गुफा है, वहाँ जाकर आराम से भोजन करते हैं। वो दोनों गुफा के पास जाते हैं। तुम गुफा में चलो, मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। भोला जैसे ही गुफा में जाता है, वानर बाहर से गुफा के दरवाजे को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। भोला गुफा के अंदर बंद हो जाता है। ये देखकर लोमड़ी और वानर खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर भोला गुफा में चिल्लाने लगता है, अरे महाराज, इस पत्थर को हटाइए, मेरी मदद कीजिए। यूं भोला गुफा से बाहर निकलने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वो कभी इस दीवार तो कभी उस दीवार से टकराता है। यूं टकराते टकराते वो गुफा में एक पत्थर से टकरा जाता है। जैसे ही वो पत्थर से टकराता है, उस पत्थर से आवाज आने लगती है। वो पत्थर हिलने लगता है। ये देख भोला डर जाता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। उस पत्थर में से एक मूर्ति बाहर आती है और वो भोला से कहती है, भोला डरो मत, मैं एक जादुई मूर्ति हूँ।
मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और उस लोमड़ी ने तुम्हारे खिलाफ वानर के कान भरे और तुम्हें मारने की साजिश की। अब मैं कैसे बाहर निकलूं? तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें शक्तियाँ देती हूँ जिनसे तुम बहुत ही ताकतवर और उड़ने वाले भैंस बन जाओगे। यूं वह मूर्ति भोला को अपनी शक्तियों से बहुत ताकतवर और उड़ने वाला भैंस बना देती है। भोला उन शक्तियों से एक शक्तिशाली उड़ने वाला भैंस बन जाता है और वो गुफा से उड़ते हुए बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो अपने पहले रूप में आ जाता है और राजा वानर के पास जाता है। वानर और लोमड़ी भोला को देखकर चौंक जाते हैं। अरे तुम जिंदा हो और गुफा से बाहर कैसे आए? महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे खिलाफ जानवरों को भड़का रहे हो और खुद राजा बनना चाहते हो। महाराज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके खिलाफ साजिश करने की सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर लोमड़ी कहती है, देखो महाराज, कैसे अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इसे मार दीजिए। बस बहुत हो गया, अब मेरे सामने तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। भोला के लाख कहने पर भी वानर सुनने की हालत में नहीं था। वो उस पर हमला करता है। भोला अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर उड़ने वाले भैंस में बदल जाता है। भोला का ये रूप देखकर वानर और लोमड़ी घबरा जाते हैं। भोला लोमड़ी पर हमला करता है और लोमड़ी डर के मारे वानर को सारी सच्चाई बता देती है। वानर गुस्से से लोमड़ी को मारता है और उसे जंगल से बाहर कर देता है। भोला अपने असली रूप में आ जाता है। वानर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो भोला से माफी मांगता है। भोला, मुझे माफ कर दो, मैं लोमड़ी की बातों में आ गया और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो भोला। यूं वानर और भोला अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जब भी जंगल में कोई मुसीबत होती तो भोला अपनी शक्तियों का उपयोग कर जानवरों की मदद करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जादुई पेड़, बाज और लालची शेर। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर और बाज बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों मिलकर बाकी जानवरों पर अपना हुक्म चलाते थे। शेर और बाज को देखकर बाकी के जानवर डर के मारे कांपने लगते थे। एक दिन शेर और बाज मिलकर शिकार पर निकलते हैं। रास्ते में एक जगह पर रुक कर कहते हैं, दोस्त, इस जंगल में हमारी दोस्ती सबके लिए एक मिसाल है। हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम जब चाहें तब अपने मनपसंद जानवर का शिकार कर खा सकते हैं। हाँ दोस्त, जीवन भर साथ रहेंगे। चलो शिकार पर चलते हैं। दोस्त, पता नहीं आज मुझे काफ़ी कमज़ोरी सी लग रही है, इसलिए आज तुम अकेले ही शिकार पर जाओ। अरे अरे, क्या हुआ? कमज़ोरी क्यों हो रही है? पर कोई बात नहीं दोस्त, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इस तरह बाज वहाँ से जाकर खाने के लिए ढूंढने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वाह, इस खरगोश का शिकार करके मेरे दोस्त के लिए खाना लेकर जाता हूँ। पहले मेरे दोस्त की भूख मिटाऊंगा, फिर बाद में मैं खुद खाऊंगा। इस तरह सोचकर बाज खरगोश का शिकार करके शेर के पास वापस आता है। दोस्त, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत भूख लग रही थी। हाँ, कहकर शेर फटाफट खरगोश खा जाता है। दूसरी तरफ बाज देखता ही रह जाता है। दोस्त, मुझे भी और भूख लग रही है, प्लीज़ एक और खरगोश लाकर दो ना। हाँ ठीक है दोस्त, अभी लाता हूँ। फिर बाज दूसरे खरगोश का शिकार करके लाता है। शेर उसे भी खा जाता है, लेकिन बाज अभी भी भूखा ही था। शेर उसके बारे में सोचता ही नहीं। दोस्त, क्या अब तुम्हारा पेट भर गया या अभी और लाना है? कहाँ दोस्त, इतना बड़ा पेट भरने के लिए छोटे छोटे खरगोश काफ़ी नहीं है। ठीक है दोस्त, एक और लेकर आता हूँ। अरे नहीं दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दोस्त, अभी जाकर कुछ खाकर आता हूँ, तुम आराम करो। कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। बाद में शेर अपने मन में सोचता है, कितना बेवकूफ़ है,
यूं ही मैंने तो कमज़ोरी का नाटक किया था, लेकिन उसने दौड़ कर जाकर मेरे लिए खरगोश लेकर आया। हर दिन इसी तरह बीमारी का बहाना बनाकर खाना अच्छा अच्छा खाऊंगा और आराम करूंगा। मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। शेर इसी तरह सोचता रहता है। इतने में खाना ना मिलने के कारण बेचारा बाज दोबारा शेर के पास लौटता है। दोस्त, कैसे हो? कमज़ोरी तो नहीं लग रही? ज़्यादा कमज़ोरी तो हो रही है और पेट भी बहुत दुख रहा है। अब तो चलना भी मुश्किल है। तुम चिंता मत करो दोस्त, कल शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगा। तुम्हारे लिए तो मैं प्राण भी देख सकता हूँ दोस्त। तुम आराम करो। अगले दिन सुबह बाज शिकार पर निकलता है। बाद में शेर अपने मन में सोचता है, हाय रे, ये कितना बेवकूफ़ है। जा, मेरे लिए अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर आ। ये कहकर शेर अपने मन में सोचता है। इतने में बाज खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी वो एक मायावी पेड़ पर बैठ जाता है। बाज को देखकर मायावी पेड़ कहता है, तुम्हारे दोस्त के लिए तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपने मनपसंद आहार मंगवाकर आराम से खाकर सो रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियां दूंगा। तुम अपने दोस्त को सबक सिखाना। बहुत बहुत शुक्रिया मायावी पेड़, मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। फिर बाज शेर के पास जाता है। अरे दोस्त, भूख लग रही है, खाने के लिए क्या लाए हो? सारा जंगल छान मारा दोस्त, लेकिन एक भी जानवर नहीं मिला। आज के लिए मांसाहार नहीं ला सका। हाय रे, अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊँगा? चिंता ना करो दोस्त, मेरी बात मानो, बस मैं तुम्हें खरगोश में बदल देता हूँ। कहकर शेर को खरगोश में बदल देता है। अरे दोस्त, ये क्या किया तुमने? मुझे खरगोश में क्यों बदल दिया? आज से तुम्हें मांसाहार खाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्त। घास फूस की तरकारी खाकर आराम से सेहत बनाना। वैसे भी तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम शिकार तो कर नहीं पाओगे, इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए मैंने तुम्हें खरगोश बना दिया और तुम्हारे प्राण बचा लिए। नहीं दोस्त, मैं खरगोश के रूप में नहीं जी सकता और घास फूस खाकर नहीं जी सकता। मुझे तुरंत शेर में बदल दो प्लीज़। तुम्हारे प्राण बचाना मेरे लिए ज़रूरी है, चलो चलते हैं। ये कहकर खरगोश को लेकर बाज उड़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद नीचे धरती पर आता है। इतने में वहाँ एक हिरण आता है, तो उसे देखकर बाज से खरगोश कहता है, अरे अरे दोस्त, मुझे तुरंत शेर में बदल दो, अभी जाकर उस हिरण का शिकार करके खा जाऊंगा। फिर से ठीक से देखो दोस्त, वो तेंदुआ है। कहकर हिरण को तेंदुए में बदल देता है और उसे देखकर खरगोश डर से कांपने लगता है। हाँ दोस्त, बाप रे, ये तो तेंदुआ है, अगर यही रहा तो मुझे खा जाएगा, तुरंत यहाँ से ले चलो। अरे दोस्त, मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा, तुम्हें कैसे लेकर जाऊं? माफ़ कर देना दोस्त, बाय बाय। कहकर बाज वहाँ से उड़ जाता है। फिर तेंदुआ खरगोश का शिकार करके खा जाता है। इस कहानी द्वारा हमें ये पता चला कि हमें अपने अच्छे दोस्तों से धोखाधड़ी या झूठ नहीं बोलना चाहिए।